ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम लोग अपनी इस क्लास में मोडाल्स या मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अधिकतर स्टूडेंट्स को हमेशा कुड हैव, माइट, मे, वुड हैव, डेयर, नीड, इन सब को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स बने होते हैं कि मैम मुझे कुड तो आता है लेकिन कैन का यूज़ किस जगह करें, मे माइट में क्या डिफरेंस है, या मे और कैन में क्या डिफरेंसेज हैं, अदरवाइज हम लोग शुड और शुड हैव का यूज़ कहाँ करते हैं। तो चूंकि सारे मॉडल वर्ब्स एक साथ पढ़ाने में तो फिर से दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाएंगे, इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को लिया है और कुछ चीज़ों को मैं लेकर उसको शॉर्ट आउट करूँगी, और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बाकी चीज़ें मैं आपको क्लियर से बतलाऊँगी। आज मैं जो चीज़ें आपको बतलाने जा रही हूँ उसमें विल, वुड, वुड हैव, कैन, कुड हैव, शैल, शुड और शुड हैव, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर ये यूज में भी होती हैं। दीज ऑल मोडाल्स आर ऑलवेज यूज्ड व्हाइल टॉकिंग और इन अवर डे टू डे लाइफ, लाइक वी मस्ट प्रे टू गॉड और वी शुड हेल्प अदर्स, अदरवाइज यू शुड हैव हेल्प्ड मी, आई कॉल्ड यू, यू कुड हैव कम बट यू डिडंट कम। मीन्स देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सेंटेंसेज विच वी ट्राई टू मेक इन अवर डे टू डे लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिनको हम बोलना तो चाहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हमेशा हमको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले कि तुम आ सकते थे लेकिन तुम जानबूझकर नहीं आए, या तुम मेरी मदद तुम्हें करनी चाहिए थी लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की। मीन्स देयर आर सो मेनी सेंटेंसेज, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सेंटेंसेज विच वी want to translate in English, but you people due to some little bit confusion you always get confused. So friends, here we are today to sort out your these kind of problems. Okay, मेरे इस वीडियो को देखने के पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ग्रामर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी जो भी कंफ्यूजन हो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते चले। वेल फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एज यू आर ऑलरेडी वॉचिंग, जैसे आप पहले देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है मोडाल्स, जिनको क्या मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। बिकॉज मॉडल वर्ब्स ये सारे काफ़ी कॉमन वर्ड हैं, बट मोडाल्स दे आर आल्सो कॉल्ड मोडाल्स। ओके, सो जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है यूज ऑफ कुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3। बट उसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कैन, विल और शैल के बारे में ही, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं कुड, वुड, शुड को तो हम नहीं लेते हैं, ये V2 है। जैसे कैन का ये पास्ट है, विल का ये पास्ट है। तो हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले कैन, कुड और कुड हैव प्लस V3 को मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिख रखी हैं ताकि आपका अधिक से अधिक टाइम समझने में यूटिलाइज हो और उसमें लिखने और सिर्फ उसको करेक्ट और ट्रांसलेट करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं कि कैन मीन सकना, ये किसके लिए यूज करते हैं हमें, एबिलिटी यानी सामर्थ्य, परमिशन यानी कि आज्ञा, और पावर इट मीन शक्ति, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है। अगर हम देखें कुड, तो कुड ये इसका सेकेंड फॉर्म है, कुड इसका कैन का सेकेंड फॉर्म है कुड, और इसको हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, प्लस इसका जो मतलब होता है वो है सका। अब हम आते हैं अपने थर्ड वर्ड पर, कुड हैव प्लस V3, इसका मतलब होता है सकता था, इट मीन्स वॉज एबल टू डू, इसका मतलब कोई व्यक्ति उस काम को करने में समर्थ था, बट डिड नॉट डू, लेकिन उसने नहीं किया। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम कैन को समझेंगे। जैसे कैन यूज करते हैं एबिलिटी, परमिशन और पावर के लिए। सो अगर हम एबिलिटी को ले तो मैं तैर सकता हूँ, इट मीन्स उसके मीन्स मेरे अंदर वो क्वालिटी है या मुझे तैरना आता है, इस कारण मैं तैर सकता हूँ। तो एबिलिटी के लिए यूज करेंगे मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। वह बोल सकता है, ही कैन स्पीक। ये दो सेंटेंसेज हो गए जो कि पावर एबिलिटी को दिखाते हैं। परमिशन के लिए अभी मैं आपको बताती हूँ। अब हम आएंगे कुड पर। जैसे रवि नहीं आ सका, रवि कुड नॉट कम। पिताजी ऑफिस नहीं जा सके, फादर कुड नॉट गो टू ऑफिस। अब हम अपने थर्ड वर्ड पर आएंगे, कुड है प्लस V3, इट मीन सकता था। जैसे इसको हम एक और एग्जांपल लेंगे। अगर आप कुड को यूज करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी, तो एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है। जैसे क्या आप कृपया अपना पेन मुझे दे सकती हैं, क्या आप कृपया अपना पेन मुझे दे सकती हैं। और स्टूडेंट्स आप इसे देखेंगे यहाँ भी सकता है और यहाँ भी सकता है, लेकिन जब हम एबिलिटी या पावर को शो करते हैं तब हम वहाँ कैन यूज करते हैं,
और अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इफ वी आर रिक्वेस्टिंग एनीवन पोलाइटली, तो हम यूज करेंगे कैन का सेकेंड फॉर्म, लाइक कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। थर्ड वर्ड, मीना खाना बना सकती है, बना सकती थी लेकिन उसने नहीं बनाया। इट मीन्स मीना वॉज एबल टू कुक बट शी डिडंट कुक। सो मीना खाना बना सकती थी लेकिन उसने नहीं बनाया। इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन विल बी मीना कुड हैव कुक्ड फूड बट शी डिडंट कुक। इट मीन्स मीना वॉज एबल टू कुक बट शी डिडंट। सो वी कैन ट्रांसलेट सकती थी, सो मीना कुड हैव कुक्ड फूड बट शी डिड नॉट कुक। ओके, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, आप तब तक इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Well students, there are some sentences which I would translate in front of you so that you can understand whatever confusion you have regarding this, it can be removed. जैसे अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी हम पूछते हैं कि मे आई कम इन, यस यू मे कम, मीन्स क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, हाँ आप आ सकते हैं। ये हुए फॉर्मल लैंग्वेज वाले। जब भी हम किसी ऑफिस में जाते हैं या अपने क्लास में एंटर करते हैं, उसके पहले हम अपने टीचर से परमिशन लेते हैं या अपने सीनियर से परमिशन लेते हैं, तो हमें वहाँ मे का यूज़ करना पड़ता है। बट because most of person they are using can in normal way also, so okay they can use, but as far as grammar is related, so here I would like to tell you that जब भी हम may का यूज़ करते हैं तो इसको हमें सिर्फ अपने सीनियर्स और टीचर्स मीन्स फॉर्मल एटमॉस्फेयर में यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जब भी हम कैन का यूज़ करते हैं तो उसको आप किसी भी समय यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ, अपने नोन पर्सन के साथ या अपने किसी रिलेटिव के साथ। ये मीन्स वेयर यू आर नॉट दैट मच फॉर्मल, वेयर यू आर इनफॉर्मल, यू आर टॉकिंग टू योर कलीग, सो while using सकना you can use that word. Here I have written one example also. जैसे क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, if you are talking to, because तुम word shows that we are talking to either our colleague or our friend, so okay, अगर क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, so you can use can I talk to you, can I talk to you means if a person is busy and you want to disturb or you have to talk to him, so you can use this word can I talk to you. But this word you can't use to your boss, otherwise to your senior, or if you are talking to your teacher, so you can't use, you have to use word may. But can most of person as they are using, so they are using, but as far as grammar is concerned I am teaching you according to grammar. Like तुम जा सकते हो, if a teacher is permitting you, so okay teacher can say that okay, and if you are in formal atmosphere, so you can use that you may go, and generally teacher also say that yes you may, please come in. And if you are talking to some informal way, so you can use like तुम जा सकते हो, if I am telling my friend or to my colleague, otherwise my junior, so I can say that you can go now, so like that तुम जा सकते हो, you can go. So okay, don't be confused in that, we can use can in such a way. Okay, now as I was talking about power, like मैं एक गाड़ी खरीद सकता हूँ, it means the person has this much power or ability to purchase, so okay मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, I can purchase a car. Okay, and as could is related, and I have told you that could का मतलब होता है सका, बट पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में भी हम कुड का यूज करते हैं। तो अगर जैसे आपको कहना हो क्या आप मेरे साथ नृत्य कर सकती हैं, इट मीन्स यू आर ऑफरिंग अ पर्सन, अदरवाइज यू आर पुटिंग अ प्रपोजल टू अ पर्सन दैट शुड आई और कुड आई डांस विथ यू, सो इन दैट केस वी जनरली रिक्वेस्ट, सो वी विल ट्रांसलेट इट इन सच अ मैनर लाइक क्या आप मेरे साथ नृत्य कर सकती हैं, सो हियर वी विल यूज could I please dance with you, means you are offering a person, as I if you have to say that क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ, could I have your pen please, so could is second form of can and we use this word in polite request also. Okay, किसी तरह मैं वहां से आ सका, now it already shows सका word means किसी तरह, means anyhow he had to face lots of problem, there was no probability to come, but anyhow he tried and he could come, so you can translate it in such a manner like किसी तरह मैं वहां से आ सका,
So its translation will be that anyhow I could come from there. So its translation will be in such a manner. किसी तरह मैं वहां से आ सका, anyhow I could come from there. And generally we use it in negative sense, like I couldn't help you, I couldn't go, or I couldn't turn up on time. Means all these sentences generally we use in negative, but if you have to use it in positive sense also, so there will be very less probability, as one example I have given also. Okay, now could have. So तुम अपने मित्र की मदद कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं की. इट मीन्स तुम चाहते तो तुम कर सकते थे, यू आर एबल टू डू बट यू डिडंट. सो तुम अपने मित्र की मदद कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं की. इट्स ट्रांसलेशन विल बी लाइक दैट, यू कुड हैव हेल्प्ड अपने मित्र की, योर फ्रेंड, बट you did not do, didn't do. So well friends, these were the examples of can, could have. मीन्स ये सारे इसी सेंस में यूज होते हैं. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम आपको वुड हैव या विल के बारे में डिटेल से पढ़ाते हैं. टिल देन यू कैन टेक. ओके वेल स्टूडेंट्स, अब हम अपने दूसरे मॉडल्स पर आते हैं. वुड हैव या वुड और विल. सो ऑलरेडी आई हैव रिटन ऑल दैट विल, वुड एंड वुड हैव. सो वेल फ्रेंड्स, यू माइट बी वाचिंग विल हम कब यूज करते हैं? गा गे गी के सेंस में यूज करते हैं, और इसको अधिकतर फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं. वैसे तो फ्यूचर इंडेफिनिट जब टेंस शुरू करते हैं तब यूज करते हैं, लेकिन जब भी हम लोग विल यानी गा गे गी के सेंस में, जैसे मैं वहाँ उपस्थित होऊंगा तो भी यूज हो सकता है, यानी ये फ्यूचर के लिए यूज करते हैं. तो विल मीन्स गा गे गी. वुड विल का सेकेंड फॉर्म है. सो ये सेकेंड फॉर्म हुआ, और इसको इन सब चीज़ों के लिए यूज करते हैं. जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट आपको करनी है, पास्ट हैबिचुअल है कोई चीज़, उसके लिए यूज करना है. अगर कोई चीज़ आप डिटरमाइंड है किसी चीज़ के लिए, उनके लिए. विश और पॉसिबिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं. और वुड हैव प्लस V3, इनको हम अगर तुम आए होते तो मैंने तुम्हारी मदद की होती, मतलब किया होता, जिसको कि आप कंडीशनल सेंटेंस इन पास्ट के थ्रू समझ सकते हैं. हम इसको अपने सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे. सबसे पहले हम विल लेंगे. जैसे सेंटेंस है कि मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट. सेकेंड, वह थका होगा, ही विल बी टायर्ड. वैसे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है ग्रामेटिकली, बट नाउ इज पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग विल विद ऑल द सब्जेक्ट. सो देयर इज नो मिस नथिंग रॉन्ग, यू कैन यूज. सो एज सेंटेंसेज आई हैव रिटन, जैसा मैंने विल के 2 सेंटेंस लिख रखे हैं कि आई विल गो टू मार्केट और ही विल बी टायर्ड. तो ये इस केस में आप देख सकते हैं कि विल को किस तरह से यूज किया गया है. तो जब भी गा गेगी होगा तो आपको विल लगाना है. हम वुड पर आते हैं. जैसे वह संगीत सुना करती थी, मीन्स अभी वो नहीं सुनती है बट वह सुना करती थी. वैसे केस में शी वुड या यूज्ड टू लिसन म्यूजिक, मीन्स आइदर वन. या तो आप वुड यूज करेंगे तो आप यूज करेंगे शी वुड लिसन म्यूजिक, अदरवाइज शी यूज टू लिसन म्यूजिक. सो ये आइदर वुड और यूज टू यू कैन यूज. तो ये एक हो गया हमारे पास्ट हैबिचुअल. सेकेंड सेंटेंस पर आप आएंगे, क्या आप चाय पियेंगी? मीन जनरली व्हेन वी ऑफर, सो वी रिक्वेस्ट एनीवन पोलाइटली, सो वी यूज वुड. एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे हमने कैन का कुड यूज किया था पोलाइट रिक्वेस्ट करते समय, अगर सकना के सेंस में है, जैसे क्या आप अपना पेन मुझे दे सकती हैं, कुड यू गिव योर पेन प्लीज. सो उसी तरह अगर हम गागे की के लिए यूज करते हैं तो क्या आप चाय पियेंगी, व्हेन वी आर रिक्वेस्टिंग एनीवन पोलाइटली और व्हेन वी ऑफर समथिंग, सो वी विल यूज वुड विच इज सेकेंड फॉर्म ऑफ विल. सो क्या आप चाय पियेंगी? वुड यू हैव टी, वुड यू हैव टी. अब हम थर्ड सेंटेंस पर आते हैं. अब मैं अपना लक्ष्य खुद चुनूंगा. व्हेन अ पर्सन गेट्स डिटरमाइंड, जब कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है कि हाँ अब वो यह काम खुद करेगा, तो उस केस में भी हम यूज करते हैं वुड का यूज. जैसे मैं आपको, जैसे अब मैं अपना लक्ष्य खुद चुनूंगा, व्हेन यू डिसाइड समथिंग,
सो यू कैन यूज वुड वर्ड। अब मैं अपना लक्ष्य खुद चुनूंगा। नाउ आई वुड चूज माई गोल माई सेल्फ। नाउ आई वुड चूज माई गोल माई सेल्फ, इट शोज योर डिटर्मिनेशन। नाउ ये विश के लिए हम यूज कर सकते हैं वुड का यूज। जैसे मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑन द स्टेज। I would like to invite you on the stage. This is very common word we generally use, that I would like to invite you at my home, or I would like to invite you in my wedding. So this is very common word which we generally use, which shows wishing. Like when you wish to invite a person, then we use would. Okay. And then next one, possibility. जैसे आज शायद बारिश होगी, अगर ये होगी गागेगी दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट दे जनरली वे कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की इट मे रेन टुडे। तो इट मे रेन टुडे मीन्स आज बारिश हो सकती है। सकना के सेंस में हम में यूज करते हैं जब वहाँ थोड़ी पॉसिबिलिटीज होती है। बट अगर हमें यूज करना है गागेगी के सेंस में, तो आज शायद बारिश होगी, तो इट वुड रेन टुडे। इट वुड रेन टुडे। वुड शोज शायद एंड गागेगी मीन्स इन फ्यूचर इफ देयर इज पॉसिबिलिटी, सो वुड शोज दैट। ओके। नाउ would have plus V3 in which case we use like किया होता, like one sentence, अगर तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। इट मीन्स अगर तुम आए होते तो मैंने तुम्हारी मदद की होती। इफ यू हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इफ यू हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ये हुआ वुड हैव प्लस V3। तो ये हमारे एग्जाम्पल रहे विल, वुड और वुड हैव के। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट मोडल्स पर आएंगे। शैल, शुड और शुड है प्लस V3। सो जैसा आप इसको देख रहे होंगे, शैल ये यूज करते हैं गागेगी के लिए, यानी फ्यूचर चीज़ों के लिए, फ्यूचर में जो भी चीज़ होने वाली है उनके लिए। प्लस इच्छा पूछने के लिए भी हम यूज करते हैं शैल का। नेक्स्ट शुड, शुड मीन्स चाहिए ये, और प्लस अनुमान वाले वाक्यों में भी इसको यूज कर सकते हैं। मीन्स टू यूज इज आई एम टेलिंग यू, मतलब किस किस जगह यूज होता है वो मैं आपको बताती क्यों नहीं। जैसे शैल का यूज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में होता है, प्लस इच्छा पूछने के लिए भी होता है। शुड मीन्स होता है चाहिए, और प्लस अनुमान वाले वाक्यों में भी इसको यूज करते हैं। और शुड है प्लस V3, इसका मतलब होता है चाहिए था, यानी ये चाहिए और ये चाहिए था, पास्ट के लिए यूज करते हैं। सो इसके एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे। हम लोग गाँव जाएंगे, हम लोग गाँव जाएंगे। वी शैल गो टू विलेज। वी शैल गो टू विलेज। वह जरूर घर पर होगा। जब भी हम किसी चीज पर इम्फसाइज करते हैं, अगर जैसे वह के साथ हमेशा हमें यूज करना है विल, लेकिन जब भी हम ये कहेंगे कि वह जरूर जाएगा या वह जरूर आएगा या वह जरूर घर पर होगा, सो हम वहाँ उसके हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। जैसे तब हम आई और वी के साथ ही और विल लगाने लगते हैं, और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं शैल। सो अगर वह जरूर घर पर होगा, तो चूंकि वह दिया है और यहाँ जरूर होगा, नॉर्मली ही के साथ हम यूज करते हैं विल, लेकिन चूंकि जरूर दिया है तो हमें यहाँ यूज करना है शैल। तो वह जरूर घर पर होगा। ही शैल बी एट होम। ये शो करता है, मीन्स इट शोज अ काइंड ऑफ एम्फसाइजेशन ऑन दैट। सो ही शैल बी एट होम। ओके। थर्ड सेंटेंस पर हम आते हैं। तुम्हें समय पर पढ़ना चाहिए। एज वी कैन सी, जैसा हम देख सकते हैं शुड का मतलब चाहिए होता है, तो तुम्हें समय पर पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड ऑन टाइम या इन टाइम, बोथ आर करेक्ट। दिस इज प्रिपोजिशन ऑन और इन। सो तुम्हें समय पर पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड ऑन टाइम और इन टाइम। नेक्स्ट, यदि अब, ये अनुमान वाले वाक्यों के लिए, यदि अब मैं सौरभ से मिलूं तो वह मुझे नहीं पहचानेगा। यदि अब मैं सौरभ से मिलूं तो वह मुझे नहीं पहचानेगा। ये अनुमान वाले वाक्यों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होगा ऐसे। इफ नाउ आई शुड मीट सौरभ, ही विल नॉट रिकॉग्नाइज मी। इफ इट मीन्स यदि, नाउ मीन्स अब, इफ नाउ आई शुड मीट सौरभ, ये हम अनुमान कर रहे हैं, वी ओनली सपोज। सो इफ नाउ आई शुड मीट सौरभ, ही विल नॉट रिकॉग्नाइज मी। ओके। अब हम शुड हैव पर आते हैं। डॉक्टर को समय पर वहां जाना चाहिए था। जैसा मैंने आपको बताया कि शुड तो हम चाहिए के लिए यूज करते हैं, और शुड हैव चाहिए था के लिए। तो डॉक्टर को समय पर वहां जाना चाहिए था। डॉक्टर शुड हैव गॉन देयर ऑन टाइम। डॉक्टर शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन देयर ऑन टाइम या इन टाइम भी आप यूज कर सकते हैं। ओके। जैसा मैंने आपको बताया था, इच्छा पूछने के लिए भी हम यूज करते हैं। अगर हम एक सेंटेंस ले, क्या मैं आपके घर आऊं,
क्या मैं आपके घर आऊँ, इस तरह के कोई भी आप सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे क्या मैं आपकी किताब ले लूँ, सो उस सब सेंटेंस के लिए, उस तरह के सेंटेंस के लिए, जैसे क्या मैं आपके घर आऊँ, तो शैल आई कम एट योर होम, shall I come at your home, and you can use should also, should I come at your home. It means normally these are used in sentences and the actual translation can be this one also. So ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है और इनको कहीं भी ये रॉन्ग नहीं है। तो ये रहे आपके could have प्लस V3, can, would have प्लस V3 will, और should have प्लस V3 shall, ये सारे उनके यूज रहे हैं। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स सबसे पहले ही बता दिया है कि मोडाल जो है बहुत सारे हैं। तो अभी हम लोगों ने इतना सीखा हुआ है। अब नेक्स्ट आप मेरे वीडियो में डेयर, नीड, माइट, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स आपको किसी और चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसका एक कमेंट आप लिख कर दीजिए कि आप मुझे इस चीज़ पर वीडियो देखना है या मुझे ये चीज़ समझना है, तो उसका भी हम लोग वीडियो बनाकर आपको देंगे, ताकि आपकी ग्रामर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो जो भी कन्फ्यूजन है वो रिमूव हो सके। और अभी आप क्योंकि लॉकडाउन में हैं तो आप उसको थॉरोली पढ़ सकें, और जब जैसे ही स्कूल खुलेगा तो आप उसको यूटिलाइज कर सकें। टिल देन फ्रेंड्स, स्टे एट होम, गुड नाइट।